उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इन दोनों के बीच यह अहम मुलाकात मथुरा के गौतम कुटीर में हुई। ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बात हुई। सूत्रों के अनुसार इस दौरान यूपी की राजनीति, खासकर आगामी उपचुनावों और संघ कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी गहन चर्चा हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले चुनाव से लेकर आगामी रणनीति तक पर बात हुई और केंद्र बिंदु में मिशन 2027 ही रहा। ये बैठक कितनी सफल रही, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लौटते समय योगी ने अपनी गाड़ी में बैठकर सभी का अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए शिविर से बाहर निकले। आपको बता दें कि मथुरा के परखम में संघ की 10 दिवसीय बैठक चल रही है, जिसमें संघ प्रमुख भाग ले रहे हैं। ब्रज में संघ प्रमुख और सीएम योगी की मुलाकात अहम मानी जा रही है। पहले यहां सप्त कुटीर में 5 प्रमुख पदाधिकारियों ने सीएम योगी का स्वागत किया और उसके बाद वो सीधे यहां बनी गौतम कुटीर में ठहरे मोहन भागवत से मिलने पहुंच गए। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में भविष्य की योजनाओं पर बात की गई। बताया जा रहा है कि वैसे तो बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, पर फोकस में विधानसभा चुनाव 2027 ही रहा। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था तो यूपी में बीजेपी की स्थिति पर बहस छिड़ गई थी। कहा यह भी गया कि आरएसएस को कमतर आंकने का खामियाजा यूपी में बीजेपी को भुगतना पड़ा। अपने थिंक टैंक के जरिए आरएसएस पार्टी के लिए नई राहों को प्रशस्त करती रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में राहें कांटों भरी रही। लेकिन परिणाम आने के बाद अब फिर से नए विजन पर काम शुरू हुआ है। योगी की संघ से नजदीकियां जगजाहिर हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए फिर से पुरानी रॉ में लौटना सभी के लिए जरूरी है और अभी तो सामने उपचुनाव भी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक का उद्देश्य भी यही रहा। बैठक में इस पर भी विस्तार से बात हुई कि मथुरा को अब फोकस में रखा जाएगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण हो चुका है, ऐसे में मथुरा पर सभी की नजर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और इस संदर्भ में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में संघ कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका को लेकर के भी बात हुई। कहा यह भी जा रहा है कि हरियाणा चुनावों में संघ कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी को जो समर्थन मिला, उसी तर्ज पर यूपी में भी संघ के कार्यकर्ता बीजेपी के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और सूत्रों के अनुसार उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने, बूथ प्रबंधन, सभी वर्गों के वोटरों को एकजुट करने सहित कई मुद्दों पर दोनों ही के बीच बातचीत हुई। इससे यह साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच 2024 की लोकसभा चुनावों के बाद आई खटास अब कम हो रही है। इस बैठक से यह भी संकेत मिला है कि संघ और बीजेपी के बीच समन्वय को लेकर बेहतर तालमेल बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये उपचुनाव केवल एक राजनीतिक परीक्षा नहीं है, बल्कि उनकी छवि और पार्टी के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में संघ की तरफ से फीडबैक और सहायता का सीधा असर इन चुनावों के परिणामों पर देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में कानून व्यवस्था पर भी बात हुई है। संघ यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर किए जा रहे कार्यों को बीजेपी शासित अन्य प्रदेशों में भी देखना चाहता है और ऐसे में बात हुई कि इस पर और गंभीरता से काम करना होगा और यही कारण है कि इससे पहले हुई बैठक में सीएम ने कानून व्यवस्था पर खास फोकस किया था। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में उलझे जात बिरादरी के गुणा भाग पर भी मंथन हुआ। दरअसल लोकसभा चुनाव में ठाकुरों और अन्य कई जातियों ने नाराजगी जाहिर की थी, जिसका असर चुनाव पर आया था और इस बैठक के बाद इस मुद्दे पर भी नए सिरे से काम की रूपरेखा तय हुई है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, बड़ा झटका झेलना पड़ा। राज्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन ने कमाल कर दिखाया। राज्य के 80 में से 43 सीटों पर गठबंधन ने जीत दर्ज की। वहीं बीते 1 दशक में यूपी में ये बीजेपी की सबसे बड़ी हार है। इस हार के बाद अब राज्य में उपचुनाव हो रहे हैं। राज्य में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का ऐलान हो गया है और बीजेपी का एक बार फिर से मुकाबला उसी गठबंधन की चुनौती से है और इस वजह से अब इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। ये मुलाकात इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के लिए आरएसएस ने पूरी जमीन तैयार की थी। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद मोहन भागवत का गोरखपुर प्रवास भी काफी चर्चा में था, जहां योगी और भागवत की गुप्त मुलाकात की खबरें सामने आई थी। हालांकि उस समय इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब मथुरा में हुई इस औपचारिक मुलाकात से यह संकेत मिल रहा है कि संघ, भाजपा और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ सामान्य हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।